हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। टाइटल देख के और मुझे इस तरह से सजा धजा देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मेकअप लुक को आपको दिखाने जा रही हूँ। तो जी हाँ, ये रेखा जी मेकअप लुक इससे एक्सपायर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका मेकअप लुक। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं उनके जैसा तैयार हूँ। बहुत एक सपना था मेरा, बचपन से मानिए है। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगी उस लेवल तक पहुंचाने का कि उस तरीके से कुछ हद तक मैं दिख सकूं। और इस तरीके से उनके मेकअप लुक को फॉलो करते हुए मैं ये मेकअप लुक कर रही हूँ। वो तो काफ़ी सुंदर है, उनकी तरह पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। बट मैंने कोशिश किया है कि उनकी तरह मैं मेकअप लुक करूं और कुछ हद तक वहां तक पहुंच सकूं। तो आप लोग ये मेकअप लुक मैंने कैसे किया है आप लोग देखिए पूरा वीडियो। ये मेकअप लुक मैंने किसी भी ब्रश से, किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं किया है। हाँ, ब्लेंडर का यूज एक दो बार मैंने किया है थोड़ा बहुत, बट ब्रश का मैंने कहीं यूज नहीं किया है। और एकदम सिंपल सोवर तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। और उनका सबसे जो मेन चीज होता है, उनके फेस में सबसे अच्छा, सबसे पहले नजर जाती है ये तिल पे। तो ये तिल मैंने फेक लगाया हुआ है उनकी तरह थोड़ा सा दिखने के लिए। और इस तरीके से मेकअप लुक मैंने किया। मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है आप लोग देखना चाहेंगे तो ये वीडियो में आगे बढ़िए और पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करेंगे। अगर स्किप कर देंगे तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो फिर चलते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेबी वाइप्स ली हुई हूँ, उससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। आप कोई भी वाइप्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टोनर यूज किया है, टोनर अप्लाई किया है फेस पे अपने एक कॉटन की मदद से। इस तरीके से डस्ट वगैरह निकल जाता है अच्छे से और आपका जो फेस है हाइड्रेट हो जाता है अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरम का यूज कर रही हूँ, जो मैं हमेशा से करती आती हूँ। विटामिन सी का सीरम है ये। इसको यूज करने से आपका चेहरा जो है वो अंदर से ग्लोई ग्लोई लगता है। सीरम को आप अच्छे से मिला लीजिए अपने फेस में, हाथों के सहारे अच्छे से आप मेल्ट कर दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और ख़ास तौर से ये गर्मी का मौसम है तो इस टाइम तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे लगाने से एक अलग ही ग्लो आता है। आप लोग मेरे नेक पे देख सकते हैं, आप फेस पे देख सकते हैं, एक अलग सा ग्लो आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज कर रही हूँ। कंसीलर का यूज करके मैं अपने फेस का जो भी डार्क सर्कल वगैरह है और जो भी स्पॉट वगैरह है इसको हाइड कर रही हूँ। इसे यूज करने से आपका फेस एकदम ग्लोवी भी लगेगा और जो भी दाग वगैरह है वो भी छिप जाता है अच्छे से, ये देखिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। फाउंडेशन मैं बहुत लाइट यूज कर रही हूँ क्योंकि जो रेखा जी का मेकअप लुक है उसमें बहुत ही लाइट मेकअप किया गया है। तो बहुत डार्क वाला मैं नहीं यूज की हूँ, इसमें इतना हल्का है कि आप लगाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया फेस पे। और उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से। आप मेकअप कोई भी कर लो, उसके ऊपर आपको एक लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर कोई भी पाउडर लेके आपको उसे सेट कर लेना है, ताकि आपका जो मेकअप है वो मेल्ट ना हो। क्योंकि गर्मी का सीज़न इस टाइम चल रहा है तो दिक्कत हो सकती है मेकअप में थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड उठाया हुआ है और इसे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कंटूर करने से आपका जो फेस है वो स्लिम लगता है और काफ़ी अच्छे से आपका जो हाईलाइट एरिया है वो भी हाईलाइट अच्छे से होता है। तो इस तरीके से मैं एक पफ के सहारे इसको अच्छे से मेल्ट कर ले रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से आपको मिला लेना है ताकि ये पता ना चले और आपका हाईलाइट एरिया भी अच्छे से दिखे। और यहाँ पे मैं ब्लश का यूज कर रही हूँ। ब्लश मैं लाइट पिंक कलर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइट गोल्डन आई शेडो उठाई हुई है, उसको अप्लाई करूँगी अपने आइज़ के क्रीज एरिया में। क्योंकि रेखा जी ने इस पिक में बहुत डार्क आई शेडो यूज नहीं किया हुआ है, लाइट महरून कलर सा लग रहा है कुछ पिक में। तो मैं इस तरीके से पहले गोल्डन इस पर अप्लाई करूँगी और उसके बाद इस कलर का सिमरी गोल्डन आई शेडो इस पर अप्लाई करूँगी इस तरीके से। तो ये आपका महरून कलर आ जाएगा और देखने में ग्लोई भी लगेगा, जैसे उनकी आइज़ में लग रहा है बिल्कुल वैसा ही मैंने कोशिश किया है करने का। तो मैं दोनों आइज़ में कंप्लीट कर ली हूँ इसी तरह से। और इसी आई शेडो से हमें जो वाटर एरिया है आई का, वहाँ पे भी हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है। पिक में ऐसे ही है उनके। और यहाँ पे अब हम लाइनर यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइनर हमें अप्लाई करना है, बहुत पतला ही ड्रॉ करना है, बहुत मोटा ड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि पिक में वो बहुत पतला लाइनर विंग बनाई हुई हैं।
तो उसी तरह हमें कोशिश करके बनाना है। तो माफ़ करिएगा मैं बार बार मिरर सामने ले आ रही हूँ कि बिना मिरर के अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इस तरीके से पहले मैं इसको सुखा लेती हूँ क्योंकि ये लिक्विड आईलाइनर है तो फैल जाएगा। और मस्कारा मैं इसके बाद अप्लाई करूँगी जब ये अच्छे से सूख जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ वाइट काजल यूज कर रही हूँ। आप रेखा जी के पिक में देखते होंगे अक्सर वो अपने आइज़ में वाइट काजल ही यूज करती हैं। अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो अपनी आइज़ में हमेशा ही वाटर एरिया में वाइट काजल यूज करती हैं। उसके बाद मैं उसी लाइनर से नीचे जो आइज़ का वाटर एरिया होता है वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर ले रही हूँ वाइट काजल के बाद। तो इस तरीके से आइज़ लग रही है जैसे उनकी लगती है। तो इससे आपका क्या है, वाइट काजल यूज करने से आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। हाइलाइटर हमें अच्छे से यूज करना है अधिक क्वांटिटी में, क्योंकि उनका जो भी पिक होता है वो उनके मेकअप में उनका मेकअप एकदम ग्लोई होता है। आप लोग ध्यान देते होंगे तो देखते होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ग्लोई स्किन करने के लिए हाइलाइटर का ज़्यादा यूज कर रही हूँ, जैसे उनकी पिक में मुझे अक्सर दिखता है। अब इसके बाद मुझे लिप बाम यूज करना है, क्योंकि मैं लिपस्टिक यूज करने जा रही हूँ, अप्लाई करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं लिप बाम हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि जो भी लिक्विड लिपस्टिक होती है ना वो थोड़ा सा पैची सा हो जाता है। तो पहले मैं लिप बाम लगाती हूँ। तो मैं यहाँ 2 कलर यूज करके एक मैरून कलर बना रही हूँ। मेरे पास मैरून कलर अवेलेबल नहीं था और रेखा जी के पिक में मैरून कलर ही अप्लाई हुआ है उनके लिप्स पे। तो लाइट चॉकलेटी कलर अप्लाई की हूँ, उसके ऊपर मैं रेड कलर यूज करूँगी। अगर आपके पास मैरून कलर की लिपस्टिक नहीं है तो आप इस तरह से लिपस्टिक तैयार कर सकते हैं। पहले आप लाइट चॉकलेटी कलर यूज करिए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए रेड कलर, तो वो आपका डार्क मैरून कलर बन जाएगा। ये भी एक टिप्स है आपके लिए। इस तरीके से आप 1 कलर से 2 कलर से 1 कलर बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से 2 कलर बना के मैरून कलर तैयार कर लिया है। ये देखिए जैसा उनका था उसी टाइप का ये मैरून कलर तैयार हो गया है, ये देखिए। उसके बाद अब मैं मस्कारा यूज करने जा रही हूँ। मेरा लाइनर अच्छे से सूख गया है तो मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है इस तरीके से ऊपर वाले भौं में और नीचे वाले। यहाँ मैं चाहती तो फेक आई लैसेस भी यूज कर सकती थी, बट रेखा जी के पिक में हमेशा मैंने देखा है कि वो कभी भी फेक नहीं यूज करती हैं। वो अक्सर ऐसे ही अपने भौं को सेट करती हैं और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, एकदम फेक जैसा ही लगता है। देखिए इस तरीके से उनकी भौएँ अक्सर लगती हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फेक आई लैसेस का यूज नहीं किया है। मेरी भौएँ जो है ऑलरेडी ठीक ठाक हैं। अब इसके बाद मुझे आईब्रो फिल करना है। तो इस तरीके से मैं मस्कारा का जो वो होता है डिप होता है उसी से मैं अपने भौएँ सेट कर ले रही हूँ। आईब्रो पेंसिल मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ इसे फिल करने के लिए, क्योंकि रेखा जी ने उसको बहुत डार्क नहीं किया है, तो इसलिए मैं लाइट ही यूज कर रही हूँ। इस तरीके से मैं कभी कभी अपना यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए रेखा जी ने इस तरीके से नग वाली नथ पहनी हुई थी। तो मैं जब भी नग वाली नथ पहनना रहता है तो मैं इसी तरह से DIY कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना नग वाला नथ बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं बिंदी लगाने जा रही हूँ। वो छोटी बिंदी लगाई हुई हैं, तो उनके पास रेड बिंदी थी बट मेरे पास रेड नहीं थी, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। और अब मैं सिंदूर अप्लाई करने जा रही हूँ। उन्होंने थोड़ा सा सिंदूर लगाया हुआ है जो पता भी नहीं चल रहा है, तो मैं भी हल्का सा लगा लेती हूँ। और उसके बाद अब मेन चीज़ जो उनके फेस का मेन फोकस होता है तिल, तो मैं लाइनर से तिल ड्रॉ कर ले रही हूँ फेक। इस तरीके से कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और अब मैं ईयरिंग पहन ले रही हूँ। ईयरिंग भी मैंने मैच करने की पूरी कोशिश की है, बट थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो इस तरीके की ईयरिंग मेरे पास थी तो उससे हल्का सा मैच हो रहा था, तो मैंने यही डाल लिया। और उसके बाद फिर मंगलसूत्र डाल ले रही हूँ। वो मंगलसूत्र की जगह पे नेकलेस डाली हुई हैं, बट ये मंगलसूत्र उससे थोड़ा मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इस मंगलसूत्र को ही अब डाल लिया है। और उसके बाद ये चूड़ी कड़ा जो भी है, ये साउथ इंडियन चूड़ी कड़ा है, तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया, क्योंकि सिल्क की साड़ी पे यही अच्छा लगता है। उनका हाथ तो उसमें नहीं दिख रहा है पिक में, इसलिए मैं चूड़ी जो भी वो पहनी है मैं नहीं देख पाई हूँ। तो इस तरीके से मैंने डाल लिया है और एक ऐसे रिंग डाल लिया है। हो गया कंप्लीट मेकअप लुक। उसके बाद अब मैं अपने बाल ठीक कर लेती हूँ। बाल को अच्छे से कॉम्ब करना है। कोई भी हेयर स्टाइल नहीं है उस पिक में, बस वो अपने हेयर जो होता है वो ओपन ही अक्सर रखती हैं, क्योंकि उनके हेयर काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे तो नहीं अच्छे हैं, बट जब मेकअप लुक है तो हेयर भी उन्हीं की तरह करना ही पड़ेगा। इस तरीके से मैं अपना हेयर को कोम कर ले रही हूँ और कंप्लीट है मेकअप लुक।
तो यहाँ पे मैंने छोटी बिंदी मेकअप लुक आपको दिखा दिया है। अब इसकी जगह मैं बड़ी बिंदी मेकअप लुक भी दिखा रही हूँ। मेकअप वही रहेगा, सेम, बिंदी चेंज हो जाएगी। तो कभी कभी वो बड़ी बिंदी भी लगाती हैं, तो इस तरीके से बड़ी बिंदी लगाती हैं। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। देखा ना फ्रेंड लोग, इस तरीके से मैंने ये मेकअप लुक किया है, अपने ऊपर अप्लाई किया है। और ये छोटी बिंदी से मैंने ये मेकअप लुक पूरा किया है, क्योंकि ये जो मैंने पिक लगाया हुआ है उसमें रेखा जी ने छोटी सी बिंदी लगाई हुई है। इस टाइप की बिंदी मैंने यही लगा ली है। आप लोग खुद बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं एकदम उन्हीं की तरह लग रही हूँ, लेकिन कुछ हद तक पहुंची हूँ या नहीं हूँ, मतलब पहुंची हूँ। मेरी कोशिश थोड़ी हद तक उनके तक मेकअप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने आप को पूरी तरह उनकी तरह बना लूँ मैं, लेकिन मुझे विश्वास है मैं उनकी तरह नहीं दिख रही हूँ, मुझे पता है। और उनके पास उनकी तरह की साड़ी भी मेरे पास नहीं थी। इस तरीके की सिल्क की साड़ी थी, वो सिल्क की साड़ी अक्सर पहनती हैं। तो मैंने कोशिश किया इस कलर की साड़ी मैच करने का, बट रेड कलर की मेरी साड़ी है और उनकी मैरून कलर की है। तो साड़ी तो जो था तो था, बट मेकअप कैसा हुआ है ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मिलती हूँ मैं किसी अलग से एक अच्छे से मेकअप लुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।